जय श्री श्याम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे चमत्कार के बारे में जानेंगे जिसे आप सबको जानना चाहिए और आप सबको जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो को देखने के दौरान मन ना लगे तो आप पहले ही वीडियो कट कर सकते हैं। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है? तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो बाबा का नाम लेके के। ये बात है महज की। महज इधर उधर छोटे मोटे काम करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। तो वो क्या करता, उसके घर के हालात भी इतने ख़राब थे कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो बहुत परेशान था, सुबह शाम बस काम काम काम, वो काम ही कर रहा था। और जब कहीं से उसे ये चीज़ मालूम होती है कि एक सेठ जी हैं जिनको एक नौकर की ज़रूरत है और उनकी फैक्ट्री बहुत बड़ी है। अब इसके मन में विश्वास जगता है कि मुझे वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं अपने घर का गुजारा कर पाऊँगा। अब यहाँ पर जो महेश होता है वो अगले दिन सेठ जी के पास जाता है और उनसे कहता है मुझे नौकरी की ज़रूरत है, और उनके पैरों में गिर जाता है। अब यहाँ पर जो सेठ जी होते हैं वो बाबा श्याम के बहुत बड़े भक्त होते हैं। वो उसे गिरा हुआ देख नहीं पाते, वो उसे गले लगाते हैं और कहते हैं मैं नौकरी देने वाला कौन हूँ, ये देखो ये तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। उसे नौकरी वहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर महेश को अभी बाबा श्याम के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे ऐसा ही लगता है कि ये नौकरी उसे सेठ जी ने दी है। अब ये वहाँ पर काम करने लगता है और 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो लगातार वहीं पे काम करता रहता है। लेकिन जब एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसे ऐसा लगता है कि मैं सुबह जल्दी उठकर अपने सेठ जी के पास जाऊँगा और वहाँ पे ज़्यादा काम करूँगा तो शायद सेठ जी मुझे ज़्यादा पैसा भी देंगे। और वो सुबह ऐसा ही करता है, सुबह जल्दी-जल्दी तैयार होता है और सेठ जी के पास पहुँच जाता है। अब जैसे ही वो सेठ जी के पास पहुँचता है तो वो देखता क्या है, जो वहाँ के सेठ हैं वो तो बाबा श्याम की पूजा कर रहे होते हैं। अब महज देखता है कि वो पूजा कर रहे हैं तो वो भी वहीं उनके पीछे बैठ जाता है और हाथ जोड़ के वो भी पूजा करने लग जाता है। अब जैसे ही सेठ जी की पूजा खत्म होती है और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते क्या है, महज वहाँ पर बैठा है और बहुत ही मग्न है। तो वो महज से पूछते हैं महज तुम्हें क्या हुआ, आज यहाँ जल्दी क्यों आ गए? अब महज उससे मतलब कि सेठ जी से महज पूछता है सेठ जी यहाँ पर ये कौन है, मैं इन्हें नहीं जानता। अब जो वहाँ के सेठ हैं वो कहते हैं अगर तुम इन्हें नहीं जानते तो तुम मुझे भी नहीं जानते। ये जो तुम फैक्ट्री इतनी बड़ी देख रहे हो ये इन्हीं की देन है, इन्होंने ही मुझे ये सब दिया है। तो वो जो महेश होता है वो कहता है क्या ये सब सबको सब कुछ देते हैं? तो अब सेठ जी कहते हैं अगर नहीं यकीन तो जाकर खुद ही देख लो, जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। अब जो महेश होता है वो कहता है मेरे पास तो अभी जाने के लिए इतना धन नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। सेठ जी कहते हैं बस इतनी सी बात, ये लो पैसे। अब सेठ जी उसे पैसे देते हैं और महेश से कहते हैं आज 10वीं है और कल 11स है। कल अगर तुम बाबा श्याम के दरबार पहुँच गए तो फिर तुम जान जाओगे कि ये कौन है। अब यहाँ पर जो महेश होता है वो जल्दी जल्दी घर आता है और अपने कपड़े लेता है और बस पे बैठ जाता है घाटू जाने के लिए। अब जैसे ही सुबह दूसरे दिन घाटू में पहुंचता है तो वहाँ देखता क्या है, बहुत भीड़ लगी है। बहुत सी ऐसी दुकानें, बहुत से ऐसे भक्त थे जो कि बहुत प्रसाद लेकर बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं, पर उसे कुछ नहीं मालूम अभी। वो पहली बार आया है, बस वो मंदिर को देख रहा है और तभी उसे ऐसा लगता है कि अंदर से किसी ने उसे बुलाया। अब वो हाथ जोड़ता है, कुछ अभी लिया नहीं है, केवल हाथ जोड़ के बाबा श्याम के दर्शन के लिए लाइन में लग जाता है। अब जैसे ही बाबा श्याम के दर्शन के पास पहुंचता है, उससे बाबा श्याम दिखते हैं, तभी वो कहता है मैंने सुना है तुम सबकी झोली भरते हो, यहाँ पर जो तुमसे कुछ भी मांगता है तुम उसे वो दे देते हो। मैं यहाँ पर कुछ मांगने नहीं आया हूँ, पर इतना कहने आया हूँ तुम मेरे साथ चलो और मेरा साथ निभाओ, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। और वो थोड़ी देर बाबा श्याम को देखता है, आंखों में आंसू होते हैं तो वो मुड़ के जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ के जाने लगता है उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पुकारा। अब किसी ने क्या, बाबा ने स्वयं उसे पुकारा। और वो मुड़ के दोबारा बाबा श्याम को देखता है और आंखों में उसके आंसू होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे में वो खुशी आ जाती है। अब वो खुशी खुशी घाटू से आता है और सेठ जी को सारी बात बताता है। सेठ जी बहुत खुश होते हैं ये बात जानकर कि तुम घाटू हो आए। अब यहाँ पर जो महज होता है वो काम धीरे धीरे करने लगता है। कुछ समय बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कुछ समय बाद ऐसा परिवर्तन आता है जो कि हर एक श्याम प्रेमी के साथ अवश्य होता है। अब वो अपने काम में इतना आगे बढ़ गया कि जब कंपनी का सेठ यानी कि वहाँ का जो मालिक था वो जब कंपनी में नहीं आता तो वहाँ की कुर्सी वो महज संभालता।
अब यहाँ पर जिसके पास घाटू जाने के लिए कभी पैसे ना हुआ करते थे, आज उसके पास इतने पैसे हो गए कि वो हर महीने घाटू जाने के लिए तैयार रहता। वो यही सोचता जल्दी से जल्दी मैं घाटू जाऊं। जो कभी बाबा श्याम को जानता नहीं था, आज वो उनका बहुत बड़ा भक्त हो गया। हर वक्त बाबा श्याम की बातें करता और उन्हीं के मग्न में खोया रहता। अब यहाँ पर हर श्याम प्रेमी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अपना विश्वास अपने बाबा के प्रति बनाए रखिए। बाबा सबकी सुनता है, एक दिन आपकी भी जरूर सुनेगा। तो आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे हम बहुत ही जल्द। आपसे जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। जय श्री श्याम, मिलते हैं बहुत ही जल्द।